परमात्मा हमको उठाते, थैंक यू वेरी मच सबसे पहले बोलना चाहिए उठ करके। जब उठे थैंक यू, आज उठाया, दिन भर में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे आत्मज्ञान में बाधक है। न किसी का निंदा करूंगा, न किसी को दुख दूंगा, क्योंकि मेरे आत्म साक्षात्कार में यही बाधक है। सब कुछ ये बाधा है सबसे बड़ी। कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। इस अनित्य संसार को जब नित्य जीव प्राप्त कर लेता है तो चाणक्य पंडित बोलते हैं उनके लिए केवल चार वस्तु का कार्य है। चार वस्तु का क्या? तज दुर्जन संसर्गम, जो भगवान से दूर है और जो दूरदर्शन में रत रहते हैं उनको त्याग करो। माया दर्शन जिनका दर्शन है उनका त्याग कर देना चाहिए। तज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम, और प्रयत्न पूर्वक साधुओं की संगति करे। कुरु पुण्य महोरात्रम, रात दिन पुण्यमय आचरण। ये पुण्यमय आचरण क्या है? दूसरे को दुख दिए बगैर जीना। ये आसुरी स्वभाव है, दूसरों को दुख दे करके जीना। समझ लीजिए हमारे पास असुर हमारे हृदय में बड़ा हुआ है, दोनों है, देवता भी है और असुर भी हमारे चित्त में बैठे हैं। जब हम दूसरों को दुख देते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये रिएक्ट होकर के मेरे पर आने वाला है, ये भूल जाते हैं। भजन कहां से चलेगा? दुख में भजन नहीं होता है, और न तो सुख में होता है। अतिशय सुख भजन का अयोग्यता, अतिशय दुख भजन की अयोग्यता। थोड़ा बहुत सुख थोड़ा बहुत दुख आता है ना, वो आसानी से भजन कर सकते हैं। एकादश स्कंद में भगवान इसी बात को उद्धव जी को माध्यम बना करके हम लोग को शिक्षा देते हैं। इससे बहुत ज्यादा दुख आ जाएगा, हम भजन नहीं कर पाएंगे। कुरु पुण्य महोरात्रम, रात दिन ऐसा आचरण करना चाहिए। पुण्य माने ये पुण्य नहीं है किसी को डोनेशन दे देना। पुण्यमय आचरण का अर्थ मंदिर जाना, पुण्यमय आचरण का अर्थ भागवतम की कक्षा में बैठना, उनका ठीक से श्रवण करना, ये पुण्यमय आचरण। क्योंकि सर्वोपरि पुण्यमय हरि कथा है, पावन जीत भगवान का नाम है। बैठ करके भगवान का नाम लेना, व्यक्ति का चित्त पवित्र होगा, और जितनी मात्रा में चित्त पवित्र होगा उतनी मात्रा में हम भगवान को प्रिय लगने लगेंगे। हमें इसलिए हमारा प्रीति भगवान में नहीं बन रहा है क्योंकि भगवान हमको प्रेम करते नहीं है। भगवान प्रेम करेंगे हमको, तब हम भगवान के प्रीति पात्र बनेंगे। यस, हम लाख कोशिश करने पर नहीं बन सकते। इसलिए भगवान ने छोड़ा है कि स्वयं जीव अपना सुधार करे, पहले जो गलतियां है उनको छोड़े। हाँ, गलतियां साथ में रख करके हम कभी भक्ति नहीं चला सकते हैं और कभी भगवान को ठग नहीं सकते हैं। दुनिया को ठगते हैं, हम तो अच्छे भगत हैं। दुनिया को ठगते हैं, भगवान कभी नहीं। भगवान बोला आया चीटर आया, नंबर 1 चीटर आया। वो सोच रहा है कि मैं भगवान को भी चीट कर लूंगा। बेटा मुझे चीट करने के लिए आया है। यस, जब तक भागवत में रुचि नहीं होगा तब तक परमात्मा में प्रेम उत्पन्न हो नहीं सकता है। कभी नहीं, किसी का नहीं हुआ, हमारा कैसे हो जाएगा? और तब तक भागवत में प्रीति नहीं होगा जब तक हमारा दुष्ट आचरण है। दूसरों को दुखी करने और स्वयं अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी देख करके सुखी होना, ये जब प्रक्रिया जब तक है तो असुरी भाव पनप रहा है, और असुर को भगवान प्रेम नहीं करते। ध्यान दें, देवता जैसा स्वभाव बना लेना चाहिए। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, चाणक्य पंडित कहते हैं रात दिन ऐसा आचरण कि कोई मेरे से दुखी न हो जाए। युधिष्ठिर महाराज को एक दिन किसी ने पूछा कि महाराज मृत्यु का भय आपको नहीं सताता है? बोले मरने में क्या भय है, वो तो आएगा ही आएगा, भय किस बात का?
जीने में भय है, क्योंकि जीते हुए मेरे से कोई ऐसा कार्य न हो जाए कि जिसके कारण आगे मुझे ये झेलना पड़ेगा। एक दूसरा जन्म, जिसके फिनिश करने के लिए एक दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा आचरण में जी करके न करो। युधिष्ठिर महाराज का बोध है, उसी को यहाँ बता रहे। गुरु पुण्य महोरात्रम, रात दिन पुण्य में आचरण, स्मरण नित्यम अनित्यताम। नित्य जीव जिस अनित्य संसार को प्राप्त हो गया है, वो जैसे तैसा दुर्घटना नहीं है। सबसे बड़ा दुर्घटना कोई हमारे साथ घटा है तो यही घटा हुआ है। उनके बाद दुर्घटनाओं की श्रृंखला चलती है। लिंक से दुर्घटना हमारे साथ घटेगी ही घटेगी। ये सब दुर्घटना है, क्योंकि दूर घटित होता है भगवान से। भगवान यहाँ है और घटना दूर होती है, माया। और हम माया में हैं। ये दुर्घटना तब तक हमारे साथ घटती रहेगी जब तक हमको किसी को दुख देख करके हमारा चित्त सुख मानता है। दूसरे के दुख में दुखी होने वाले साधु संत होते हैं। साधु लोग दूसरे के दुख को देख करके स्वयं दुखी होते हैं, उनको पीड़ा होती है। इसको कहते हैं साधु हृदय। जब तक साधु हृदय नहीं बनेगा तब तक भागवतम में एंट्री नहीं होगा, और तब तक भागवतम के ये श्लोक सुनने पर भी हमारा चित्त ग्रहण नहीं करेगा। सुन लिया, लेकिन सुनने के बाहर निकले सब कुछ गया, फिनिश, सब कुछ चला जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास आसुरी वृत्ति बैठी हुई है। उन आसुरी वृत्ति ये समझने नहीं देती है, माया ये समझने नहीं देती है। ओके।